sweat coming into this game. Oh, look at the draw. No, that's not nice. That is not nice. That is not nice. You need to be very, very careful out there in the middle. Maintaining sportsmanship is very, very important. Well, Northern hero for Sri Lanka A. Kugadas Mathulan delivers a brilliant super over, and Sri Lanka. अब उनको ऐसे बोल रहे हैं कि बैट से कोई भी प्लेयर समटाइम्स अपना टेम्परामेंट लूज कर सकता है, और जो अपनी गेम में एग्रेसिव होता है ना, वो तो कभी भी लूज कर सकता है। कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और उसे पुश कर दिया, और आगे से उसने भी कर दिया। वो वैभव सूर्यवंशी ने जाके धक्का दिया श्रीलंका के उस खिलाड़ी को, बेसिकली वर्चुअली धक्का दिया, पुश्ड हिम। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका के विकेट कीपर उन्होंने अचानक से देखा कि मामला थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर को ऐसे धक्का दिया वैभव सूर्यवंशी ने, तो प्लेयर ने भी थोड़ा ऐसा किया, रिस्पॉन्ड किया, फिर धक्का दिया। सो उसमें क्या हुआ कि श्रीलंकन जो विकेट कीपर थे उन्होंने वैभव को ऐसे खींच के अलग कर दिया। बीच बचाव होता है ना कि अपने प्लेयर को तू भी हट जा और वैभव सूर्यवंशी तू भी हट जा। कोई भी प्लेयर समटाइम्स अपना टेम्परामेंट लूज कर सकता है, और जो अपनी गेम में एग्रेसिव होता है ना, वो तो कभी भी लूज कर सकता है। एंड आई नो वेरी वेल कि वैभव सूर्यवंशी के पेरेंट्स उसको इस बात पर भी मना करेंगे कि यू शुडंट रिएक्ट ऑन एनीथिंग, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी है, जो मैंने इंटरव्यूज में सुना है, जो मैंने देखा है, कि वो तो उसको इसके लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। वो नहीं देखेंगे कि ये बिहारी है या कौन है, वो तो ये कहेंगे कि भाई हमने तुम्हें ऐसा सिखाया ही नहीं है कि तुम जाके किसी से भी कोई बात करो। ये वैभव के अपने वर्ड्स हैं। सूर्यवंशी आपे से बाहर हो गए। सूर्यवंशी ने श्रीलंकन बैट्समैन को यहां पर जो कि मुक्का दे मारा और उसको जो धक्का दिया। यार 15 साल का लड़का, मतलब ऐसे भी इसको मैंने दूसरी मर्तबा देखा है कि ये इतना एग्रेसिव हो गया। यार 17 बॉल पे, 16 बॉल पे, 15 बॉल पे 50 मारता है, एग्रेसिव नहीं होता। छोटी सी उम्र में सेंचुरियां मारता है, एग्रेसिव नहीं होता। छोटी सी उम्र में अपनी टीम को रन चेस में 200 के टारगेट चेस करा रहा है, एग्रेसिव नहीं होता। लेकिन अगर इसको किसी ने छेड़ दिया तो फिर भाई ये तो मारने चला जाता है। भैन के टको श्रीलंका वालों, निकलो ना बाहर, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी के अंदर सर 15 जो है वो लोगों की ताकत होती है। एक बिहारी सब पे भारी। 15 साल के लौंडे वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग में तो अपने जलवे दिखाए थे, लेकिन भैन प्रीकियां करने में भी आगे हैं भाई बिहार के लोग। भैन प्रीकियां मतलब आजा साडे नाल कर ला दो हाथ। अरे सूर्यवंशी, छोटे मुन्ने बच्चे, आपका लंबा कैरियर पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथों कोई जख्मी हो जाए और आपका कैरियर खराब हो जाए। सूर्यवंशी भाई साहब प्लीज कंट्रोल। यार अभी तो ये बच्चा है, 15 साल का, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वो उस दिन पाकिस्तान वाले मैच में भी ये एग्रेसिव हो गया था। आज तो इसने श्रीलंकन बॉलर को धक्का मार दिया। वो सुपर ओवर में इंडिया की टीम हार गई। श्रीलंका का बैट्समैन था, उसने जो है कि कोई नारेबाजी की, कुछ तलक कलामी उसने की, कोई सूर्यवंशी को बुरा लग गया। भाई वो चला गया उसके पास, जाके उसको धक्का दे दिया, यहाँ पे मुक्का मार के धक्का दे दिया। सो उसके पेरेंट्स उसको स्पेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स के हीट ऑफ द मोमेंट में आप इंसान है, आपके अंदर एक नेचुरली एग्रेशन है जो कि आपकी गेम में नजर आता है, वो कभी भी निकल सकता है बाहर। खैर ये है कि मैंने तो बहुत ज्यादा इस कंट्रोवर्सी को अभी तक स्टिल देखा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। तो मुझे लिटरली मैं अभी कोई ओपिनियन नहीं दे सकती इसके ऊपर कि सही क्या था गलत क्या था। वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा, दो ऐसे खिलाड़ी जो भारत की टीम में चुने जा चुके हैं, और वैभव सूर्यवंशी को हम फ्यूचर स्टार के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को, तिलक वर्मा को, बल्कि भारत की टीम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जो कोचेज हैं उन सबको कटघरे में खड़ा करती हैं। आप जानते हैं इस मैच में क्या हुआ। एक तरफ इस मैच में कहानी है इंडिया ए टीम की लचर खेल की, उससे बड़ी कहानी है उस टीम मैनेजमेंट की, उन कोचेस की, भले वो कानितकर हो, भले वो सुनील जोशी हो, भले वो लक्ष्मीपति बालाजी हो, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। खुद भी पीछे हटा। श्रीलंका का दूसरा फील्डर आया, उसने सूर्यवंशी को पीछे हटाया, लेकिन सूर्यवंशी ने डायरेक्टली जाते हुए उसको यहाँ पे छाती में मुक्का मार दिया और पीछे हटा दिया उसको। मैं तो दंग रह गया कि यार पहले तिलक वर्मा एम्पायर के साथ भिड़ गए थे, उसके बाद सूर्यवंशी। मैच अगर इंडिया ए की टीम जीत जाती तो मजा डबल आ जाता। सामने वाले श्रीलंका की टीम का बॉलर ठीक है, वो तमाशबीनियां कर रहा था।
आखिर ऐसा क्या बोला गया वैभव सूर्यवंशी को कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और उसे पुश कर दिया, और आगे से उसने भी कर दिया। सुपर ओवर में ये सारे का सारा ड्रामा चला। कि जब मैच खत्म हो गया, मैच टाई हो गया और टाई जब हो गया तो उसके बाद सुपर ओवर होना था। अब वहां पर ना सुपर ओवर होने से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया। आप जानते हैं कि ये मैच थोड़ा लेट खत्म हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि भारत की टीम जब अंदर चली गई, तिलक वर्मा कप्तानी कर रहे थे, तो पहले तो अंपायर से काफी उलझे, काफी देर बहसबाजी होती रही। तो टीवी पे समझ नहीं आई कि किस्सा क्या है, कहानी क्या है, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयरों को बैटिंग करनी थी तो उनको ऐसा लगा कि वो थोड़ा लेट बैटिंग करने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी खत्म हो रही है, जब सनलाइट नीचे जा रही है तो आपको ये डर है कि भैया जब हमारी बैटिंग आएगी तो अंधेरा हो जाएगा। भाई सोशल मीडिया पे गर्मा गर्मी का माहौल, सोशल मीडिया पे सूर्यवंशी चल रहा है। इंडिया की टीम बैक टू बैक मैच हारी है। अरशद खान जो है उसने जबरदस्त लास्ट ओवर कराया, 5 रन चाहिए थे श्रीलंका को, उसने नहीं बनने दिए। इसके वो 15 साल का अभी जो है वो बच्चा है, मैं उसे बच्चा ही बोलूंगा। एक 15 साल का जो है वो प्लेयर है जो क्रिकेट में आ गया है, बड़ा नाम कमाया, बड़ी रेपुटेशन उसने कमाई। ठीक है, अब जब सुपर ओवर में वो आता है, बोले डांट हो ही जाती हैं, वो जिन तो नहीं, वो जिन तो नहीं कि हर बाल के ऊपर छक्के मारे। आगे से वो बॉलर जिसने यार्कर मारी और आगे से जो है वो तमाशबीनी की कि बेटा तू तो आईपीएल बेबी है, आईपीएल में जाके छक्के लगा, यहां छक्के नहीं लगते, इंटरनेशनल क्रिकेट है ना। अब यहां पर तिलक वर्मा उलझे हुए हैं, गुस्से में हैं, अंपायरों से बहसबाजी हो रही है, और ये वो तिलक वर्मा है जिनको अभी अभी इंडिया का T20 वाइस कैप्टन बनाया गया है। खैर, वो बहस चलती जा रही है। फिर वो सुपर ओवर तकरीबन 10-12 मिनट के बाद शुरू होता है। सब कुछ चल रहा है जी। अरशद खान ने एक गेंद डाला जो कि फुल टॉस है। अब वो गेंद जो था वो उस ओवर का आखिरी गेंद था, फुल टॉस था, और पहली गो में जब आपको दिखा होगा वो लग रहा था कि यार ये ना वेस्ट से ऊपर है, यानी कि ये शायद नो बॉल होगा। अब में इसने मारा, किसको मारा था? गली मोहल्ले के लोंडो लपाटों को नहीं मारा था। हाँ, वो मद्रासी फिल्म का इंडिया की एक मूवी है ना जिसका ये डायलॉग है कि हमने किसी लुक्खों को नहीं मारा है, हमने जिसको मारा है वो सबके सब डॉन थे। तो दुनिया के जो टॉप क्लास के बड़े बॉलर थे ना, जो चैंपियन बॉलर थे, T20 वर्ल्ड कप के, वनडे वर्ल्ड कप के जो चैंपियन बॉलर थे, उनको मारा है इसने, उनको धोया था इसने। सबके सब डॉन थे जिसको ये पीट के यहाँ पे पहुंचाए। इंडिया है में फॉर्मेट चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, कोई बात नहीं है। कोहली भी करते थे लेकिन ऐसा नहीं था करते, वो बल्ले से जवाब देते थे। अभी कल ही तो विराट कोहली ने आपको समझाया था कि बल्ले से जवाब देना है, कोई हुटिंग करे, कोई स्लज करे, कोई आपको बोले कि आप इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, आप वैसे हो जाओगे, आपको सर किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना, यहां से सुननी है, यहां से निकाल देनी है। लेकिन जवान खून है, गर्म दिमाग का है, जवानी है। विराट कोहली ने कल आपको समझाया है, आपको ऐसा नहीं था करना चाहिए, फाइन होगा, वो तो होगा, हो सकता है अगले मैच में बाहर भी बिठा दिया जाए, तो बहुत कुछ होगा आगे भी फ्यूचर में। सूर्यवंशी साहब हाथ थोला रखो, बल्ले से जवाब दो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि जो किसी के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। जैसे ही वो गेंद खत्म हुआ उसी वक्त भारत के खिलाड़ी जो थे वो पेविलियन की तरफ लौट के वापस चले गए, जबकि अंपायर ने ओवर बोला नहीं था, क्योंकि वो लास्ट बॉल थी। अंपायर ने ओवर नहीं बोला था। आप भी जानते हैं अंपायर उसको रेफर करते हैं, अंपायर थर्ड अंपायर से पूछता है, टीवी अंपायर से पूछता है कि भाई ये गेंद जो है अगर फुल टॉस है, वेस्ट से नीचे है, ये वेस्ट के ऊपर है, वेस्ट के ऊपर हो तो नो बॉल हो जाती है, आपको फ्री हिट भी मिलती है। और इतनी देर में जबकि ये अंपायर देख रहे थे, चेक कर रहे थे, और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ ये नो बॉल थी। सूर्यवंशी के ऊपर अब जो धक्का दिया इसने, ये वही बात हो गई जैसे वो मोहम्मद आसिफ ने, जो हमारे आसिफ अली हैं, मोहम्मद आसिफ नहीं, आसिफ अली, उसने वो फरीद खान को एशिया कप में यूं धक्का दिया था, उसके ऊपर जुर्माना लगा था, मैच फीस का लगा था, मैच जो कि मैच के ऊपर पाबंदी नहीं लगी थी, तो इसके ऊपर मैच के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन नजरों में आ गया। तो मैं इस चीज का जो है कि इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। सूर्यवंशी अपने आप पे कंट्रोल रखो। हाँ, यह है कि गर्मी का टाइम है, कोई सामने वाला हर्ट करता है तो दो उसके कान के नीचे, लेकिन जब मैच ना हो ना, फिर अगर कोई छेड़छाड़ी करे तो दबा उसको कान के नीचे। आखिरी गेंद पर हुआ बड़ा ड्रामा। आखिरी गेंद पर जब भारत हार गया, 7 रन कम रह गए उनके सुपर ओवर में, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो मैं अगर वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं, मैं अगर वैभव सूर्यवंशी का शुभचिंतक हूं, तो आज शाम को उनको बिठाऊंगा अपने साथ, वो फुटेज दिखाऊंगा और समझाऊंगा आज के बाद वैभव ये नहीं करना।
आपको याद होगा अंडर 19 का वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने इनको आउट किया था, तब भी इन्होंने इशारा किया था, जेस्चर किया था, पर वो अंडर 19 था। अब जैसे ही ये मैच खत्म हुआ, जाहिर तौर पर एक ऐसा मैच था जहां पे टेम्पर्स हैड फ्लेयर्ड अप, ऑलरेडी इंडियन प्लेयर, इंडियन कप्तानों की लड़ाइयां हो रही हैं श्रीलंकन अंपायर्स के साथ। तो जैसे ही सुपर ओवर में श्रीलंका ये मैच जीता, श्रीलंका के गेंदबाज जो थे वो सारे ऐसे झुंड बना के खड़े थे, और दोनों बैट्समैन जो होता है ना कि हाथ मिलाने के बाद जब वापस जा रहे होते, तो ऐसा था कि वो गेंदबाज ने कुछ बोल दिया, ऐसे बोल दिया, जाते हुए को बोल देते ना, टॉन्ट मार देते हैं, जब हार जाओ तो भैया सुनना पड़ता है। उसमें क्या हुआ, अचानक से एक विजुअल आया कि हम बॉलर कुछ बोल रहा है आगे होके, और अगला विजुअल आता है श्रीलंका के डगआउट की सेलिब्रेशन, 3 सेकंड, और अचानक से अगला विजुअल पता क्या है, घुसुंडमुखी का। क्रिकेट इज नॉट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। तो अगला विजुअल था वैभव उनको ऐसे बोल रहे हैं कि बैट से। यार मैं नहीं चाहता कि इंडिया एक मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी की आज हम इस तरह से बात कर रहे हो। वैभव सूर्यवंशी भविष्य के सितारा हैं, ही इज द फ्यूचर स्टार।